हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है खासकर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। तो क्या बोलूं मैं आपको, आज कुछ खास बात करने आया हूं आपसे। बहुत खास बात। अब खास बात तो बहुत दिन से करना चाहता था पर समय नहीं मिल पा रहा था। ऑफलाइन क्लासेस के साथ में ऑनलाइन वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। परेशान भी था। परेशान इसलिए भी था क्योंकि चाह रहा था कि आपसे बात करूं। कई सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि जो पुराने स्टूडेंट्स थे कि सर आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप जो करंट अफेयर्स देते थे, वो लिखवाते थे, वो बड़ी खास होती थी। अब होता क्या है कि कॉपी में लिखते हैं करंट अफेयर्स और बच्चों को भी कॉपी में लिखवाते हैं। पुराने स्टूडेंट्स के साथ में कुछ बातचीत थी तो सोचा कैसे बात करूं। बहुत सारे लोग मुझसे बात करना चाहते थे, बहुत सारे मुझसे डेली मैसेजेस आते थे। मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था कि यार मतलब हेल्पलेस की मीन्स मैं आपकी हेल्प कैसे करूं। तो अब समझ में आया कि हेल्प एक ही तरीके से हो सकती है, करंट अफेयर्स के वीडियोस। क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर सबसे ज़्यादा इशू थे कि करंट अफेयर्स के वीडियोस क्या करें, करंट अफेयर्स के वीडियोस कैसे बनाएं। ठीक है, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाऊंगा और करंट अफेयर्स के वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। चाहे अब समय हो चाहे ना हो, समय निकाल के ही करना पड़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल उसमें मैं कंटिन्यू रहने का पूरा अच्छे से प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। तो अब करंट अफेयर्स के वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। ये सबसे पहला है नोटिफिकेशन। जितने भी मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो भी खुद अच्छे से अब करंट अफेयर्स मिल सकता है उनको। क्योंकि रिसेंटली एसएससी जीडी का कल एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स आए। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी दूसरे बच्चों के लिए मदद कर सकूं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो ये सबसे पहले मेरी थिंकिंग थी। दूसरा, आज मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों सब इंस्पेक्टर के बारे में। अब एसआई तो ऐसा हो गया है कि मतलब सन 2018 में निकला था। 2018 के बाद में फिर 2019 में और फिर 20 में, फिर 21 में, फिर 21 में फिर से फॉर्म भरवाए गए, फिर 22 में हो गया, 2022 भी निकल गया। 5 साल हो चुका है। जो बच्चे 2018 में तैयारी कर रहे थे, जो 2018 में क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, अब वो तैयारी के दौरान क्या हो गया है, उनका जो पूरा फोकस है वो टूट चुका है। कई लोगों ने तो पढ़ाई छोड़ भी दी होगी। मैं आपको समझाता हूँ। मैं जितने भी मेरे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने एसआई के हिसाब से तैयारी करना चालू किया था, मैं उन सब से एक लाइन कहना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली कुछ बच्चों को कॉल भी लगाए और उनसे कहा कि बिल्कुल टच में रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए। देखिए, मेरी बात मानिए, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होना ही है, तय है। एक चीज़ तय है कि एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा ही होगा। पढ़ाई छोड़कर आपको कोई लाभ नहीं होने वाला और इसका कोई फायदा आप लोगों को नहीं पहुंचने वाला। एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ाई छोड़ेंगे आप नुकसान में रहेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेंगे। मैं मानता हूं कि सरकार जो है वो बहुत उदासीन है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो गई है सब इंस्पेक्टर को लेकर। ये भी चीज़ सही है, लेकिन एक चीज़ बताओ, आप मेरी बात ध्यान से समझो। ठीक है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि यार आप तैयारी करते रहो। आप बोलोगे सर बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, आप रहते तो आप कर पाते क्या। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी रहता तो शायद मैं टूट जाता, लेकिन कोई ना कोई तो है जो टीचर जो ये बताएगा कि नहीं ये क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। आज मैं तुम लोगों के सामने आकर इस चीज़ों को बोल रहा हूँ कि देखो समझो, आज 2023 अभी लगा है, दिसंबर मंथ में इलेक्शंस है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नई सरकार को चुनाव से पहले ये प्रक्रिया कम से कम प्री की या मेंस की प्रक्रिया कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दबाव है। 2018 से आई हुई वैकेंसी है, अब तक एग्जाम नहीं हुआ और ये मुद्दा बहुत बड़ा बन सकता है और इस चीज को सरकार जानती है। और एक चीज आप सब लोग समझ लीजिए, जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ी है वही सब लोग क्या होंगे, लटकेंगे और वही सब लोग के पूरा बर्बादी होगी। समझ में? एक चीज आप समझ लो, सब इंस्पेक्टर जो है वो आएगा, एग्जाम होगा और उसी का होगा जो अभी भी पढ़ाई कर रहा है और अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है तो जल्द से जल्द वापस पढ़ाई अपनी क्या करें, शुरू करें। ये चीज आप अच्छे से समझ लो। अगर आपने ये पढ़ाई शुरू नहीं की, आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। ये तो मौका है, जिन लोगों ने 2021 में फॉर्म भरा था, आज उनके पास एक और मौका है कि वो प्री, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों की तैयारी एक साथ क्या कर सकते हैं। देखिए, पहले आप सोच रहे थे कि प्री की तैयारी कैसे होगी, फिर मेंस की तैयारी कैसे होगी, बाद में फिर फिजिकल की तैयारी कैसे होगी। आज आपके पास बहुत ज्यादा समय है, आज आपके पास बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा समय है। आप आराम से प्री भी निकाल सकते हैं, मेंस भी निकाल सकते हैं, इंटरव्यू भी निकाल सकते हैं। इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका प्री भी निकले, मेंस भी निकले,
और आपका फिजिकल भी निकले। अब बोलोगे सर ये करना बहुत मुश्किल है, जब एग्जाम नहीं होता तो क्या होता है कि मोटिवेशन नहीं मिल पाता। अरे यार एक बात बताओ, मोटिवेशन क्या क्या मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन, आपको क्या मोटिवेशन चाहिए? आपकी परिस्थिति कैसी है वो आप देखेंगे, आप देखेंगे ना, आप जानोगे कि आपकी परिस्थिति कैसी है। अब आप बोलोगे सर मेरे लिए जॉब करना बहुत जरूरी है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। एक चीज तो मैं आपको बताता हूं, देखो एक चीज समझो, तुम जो अभी जॉब करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तुम चाहे प्राइवेट जॉब करने चले जाओ, मेरा ये मानना है, ये मेरी अपनी थिंकिंग है और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से मानता हूं, अगर आपके पास रोटी दाल खाने के लिए पैसा नहीं है या आपके पास रोटी खाने तक के लिए पैसा नहीं है आपके घर में, तो ही आप जॉब करने जाओ। बाकी आपके घर वाले आपको संभाल सकते हैं। अगर आप 22 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं, तो आप आराम से 25-26 तक पढ़ाई कर सकते हो। क्यों? इसके पीछे रीजन है। अब बोलोगे सर, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जो नए स्टूडेंट होंगे जो मुझे जानते हैं, वो सारी चीजों में वही कमेंट नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे, अरे यार ज्ञान देना बहुत आसान होता है, ये बोल रहा है, ये है। इतना ना दिमाग मत लगाओ बच्चों, समझ में आ रहा है? इतना दिमाग मत लगाओ, समझ में आ रहा है? तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना, हम तुमसे बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, समझ में आ रहा है? जीवन में बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है तुम्हारा ना। ऐसा बोलना आसान है कि यार ये कौन होता है ये बोलने वाला, समझ में आ रहा है? 7 साल से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये चीज को जीवन में जानते हैं और खुद के ऊपर भी भुगता हुआ है। आज अगर तुम प्राइवेट जॉब के चक्कर में गए 22, 23, 24, 25 की उम्र में, कसम से बता रहा हूं 60 साल तक वहीं मरे पड़े रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। ये चीज तुम बहुत अच्छे समझ लो। 60 साल की उम्र तक तुम बस वही करते रहना। लेकिन आज अगर तुमने थोड़ा सा स्टेप उठा लिया और 2-3 साल की अच्छी मेहनत कर ली, मैं कसम से बता रहा हूं आने वाले 35 साल जो तुम जॉब करोगे 60 साल के रिटायरमेंट तक, बहुत अच्छे से करोगे, सेफली करोगे और जीवन में बहुत अच्छा करोगे। लेकिन वही अगर मान के चलो तुम ये अभी ट्रैप में फंस गए, मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत बेकार है, मैं क्या करूं? अरे खुद पे भरोसा रखो और एग्जाम की तैयारी करो। देखो यूं एग्जाम निकलेगा और एग्जाम उसी का निकलता है जो एक्चुअल में पढ़ाई करता है। एक चीज तुम बहुत अच्छे से समझ लो, कि अगर आज तुमने मेहनत की है, आज अगर मान के लो सरकार ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती कैंसिल कर दी, जो शायद ही होगी, ऐसा नहीं होगा कैंसिल, मैं आपको बता रहा हूं होगा ही होगा। क्यों? 5 साल से वैकेंसी नहीं लिए और अचानक से कैंसिल किए, ये बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन होगा, बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन होगा। किसके लिए? इस सरकार के लिए। और ये सरकार अपनी कब्र नहीं खोदेगी, अगर मूर्ख होगी तो खोदेगी, और अगर खोद भी दी तो एक चीज याद रखना, जितना तुमने मेहनत किया है वो इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में तुम्हारे जरूर काम आएगा। एक चीज तुम समझ लो, आज भी मौका है, अभी भी मौका है, मेरी बात मानो, सब इंस्पेक्टर में लग जाओ। अगर नहीं लग पा रहे हो तो तुम्हारी गलती है दोस्त, एक चीज याद रखना। और प्रकाश सर की ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लो, अगर तुमने गलती की है तो तुम नुकसान तो पाओगे, समझ में आया? तो तुम गलती मत करो, तुरंत कॉपी पेन उठाओ, समझ में आ रहा है? एक चीज याद रखो, वैकेंसीज आएंगी। और ये जो रिजर्वेशन वाला जो तमाशा है, मैं एक चीज बताऊं, एक बहुत बड़ा सच बताता हूं तुम सबको, जो एक्चुअल कैंडिडेट है ना, वो इस सब चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा है। उसे बस पता है कि एग्जाम का टाइम आने वाला है, सरकार एग्जाम लेगी, बहुत क्लियर कट फंडा है, तो मैं तुमको बताता हूं। उसे पता है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसे ये पता है कि क्या करना है, मेरा एग्जाम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, और 2023 में दिसंबर में इलेक्शन से उससे पहले आएगा। मुझे अपनी तैयारी करनी है, ये रिजर्वेशन क्या है कैसा होगा, इसके पीछे मत जाओ, समझ में? रिजर्वेशन कितना भी हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। अब इसमें भी लोग सोचने वाले क्या होंगे, अरे सर तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होगा। देखो ये जो तुम सोचते रहते हो ना, मैं तुम्हारे पीछे ध्यान भी नहीं दूंगा। ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये तुम कुछ भी सोचो, तुम्हारा काम पढ़ाई करना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ डिबेट करना है। मेरी बातों में अभी जो मैंने पूरा 7-8 मिनट का जो वीडियो बनाया होगा ना, इसमें तुम उसमें भी कमी ढूंढोगी, समझ में आ रहा है? और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दोगे। लेकिन बात यह है ना कि ये सब सारी चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला, समझ में आ रहा है? एक्चुअल में वो इंसान जो पढ़ाई कर रहा है उसे रिजर्वेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज याद रखना, उसे फर्क पड़ता है कि मेरी तैयारी है या नहीं। और सबसे पहली चीज होती है एक कैंडिडेट के लिए तैयारी। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी पहले थी और तुम पढ़ाई छोड़ चुके हो तो तुमने गलती कर दी है। मेरी बात मानो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, और देखना तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोस्त सिलेक्ट हो जाएंगे, लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, और तुम्हें दुख होगा कि नहीं उस समय पढ़ लेना चाहिए था। और तुम उस समय एक्सक्यूज क्या दोगे? तुम दूसरे को एक्सक्यूज ये दोगे कि भाई वो क्या था ना, गैप दे रहे थे इसी वजह से ये हुआ ना। ऐसा ना होता बाबा। एक चीज याद रखना, जो बंदा पढ़ रहा है उसका होगा, जो बंदा पढ़ रहा है उसका होगा, और तुमने अगर गलती की है तो तुम पछताओगे। मेरी बात मानो दोस्तों, मेरी बात मानो बच्चों, समझ में आ रहा है? तुम लोगों को वापस पढ़ाई अपनी चालू कर देनी चाहिए। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। प्री, मेंस, फिजिकल, ये तुम्हारा टारगेट है और तुम्हें इसके ऊपर जाना चाहिए। समझ में आया दोस्तों?
मेरी बात मानो, प्रकाश सर की आज बात मान लो, समझ में आ रहा है? तुम गलती कर रहे हो। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी है, अगर तुमने ग्राउंड जाना छोड़ दिया, फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी छोड़ दी है, तो तुम गलती कर रहे हो। समझ में आया? आज भी तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम प्री एक बार में बस एक चीज लक्ष्य डिसाइड कर लो कि एग्जाम में बैठना है, प्री भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, इंटरव्यू भी निकालना है, मतलब जो भी फिजिकल है वो निकालना है। समझ में आ रहा है? एक ही बार में निकलना चाहिए। पहले जब तुम फॉर्म भरे थे तब तुम्हारे दिमाग में था कि कैसे होगी तैयारी, कैसे होगी, ये होगी वो होगी, हो गया ना। बस तुम्हें क्या करना है, लगे रहना है। लगे रहना मतलब एग्जाम दिलाना है, आगे बढ़ना है। समझ में आया? ये चीज तुम डिसाइड कर लो, और ये अगर तुम डिसाइड कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया? तुम एक चीज डिसाइड कर लो कि बस मुझे अच्छे से क्या करना है, पढ़ाई करनी है। समझ में आया? और पढ़ाई मत छोड़ो, वापस कॉपी पेन उठाओ, और मैं आज नहीं तो कल तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।